सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बनाए गए दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन इसमें नासा, अग्निकुल कॉस्मोस, स्पेस एक्स या फिर इसरो। इसका करेक्ट आंसर है अग्निकुल कॉस्मोस। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट को निर्मित किया है। इस इंजन का हाल ही में मुंबई स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यहाँ पर हम बात करें भारत में निजी क्षेत्र के कुछ प्रमुख अंतरिक्ष स्टार्टअप की, इसमें अग्निकुल कॉस्मोस है। इस स्पेस स्टार्टअप को साल 2017 में IIT मद्रास से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा स्काई रूट एरोस्पेस है। इसकी स्थापना इसरो के पूर्व वैज्ञानिक द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है, इसे वर्ष 2015 में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान से शुरू किया गया था। जबकि पिक्सेल स्पेस स्टार्टअप ये वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में किस स्टार्टअप ने इसरो के साथ भारत के पहले निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम एस को श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने हेतु एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है स्काई रूट। इसरो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर चंद्रमा के अंधकार वाले हिस्से के परीक्षण की तैयारी कर रहा है? इसका आंसर है जापान। इस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी को लॉन्च किया है। इसका आंसर है स्पेस एक्स। अगला क्वेश्चन है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण ये कहां पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण ये हाल ही में मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में आयोजित हुआ है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले प्रवासी बाज अमूर फाल्कन के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन वर्ष 2015 से किया जा रहा है। यहाँ पर हम बात करें मणिपुर में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहारों की, इसमें चुम्फा, गंग नगाई, क्वाक यात्रा, लाई हरोबा, इक्रू हिंडोगबा, कांगरथ जात्रा, कुट और निंगोल चकोबा इसमें प्रमुख हैं। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में मनाए गए प्रमुख त्योहारों से संबंधित प्रश्नों की, इस भारतीय राज्य में इसी माह 21 तारीख से संगाई महोत्सव शुरू होने जा रहा है? इसका आंसर है मणिपुर। हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 ये किस राज्य में आयोजित हुआ है? इसका आंसर है मेघालय। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव ये हाल ही में किस राज्य में आयोजित हुआ है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। पहले आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल का उद्घाटन ये कहां पर हुआ है? इसका आंसर है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस नाम से अपना तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? ऑप्शन इसमें आनंद, कर्तव्य, प्रस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है प्रस्थान। भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान ने 12 नवंबर 2022 को समुद्र में 150 किलोमीटर दूर ONGC के मंच पर मुंबई से दूर अपतटीय क्षेत्रों में यह अभ्यास किया है। पश्चिमी नौसेना कमान के तहत प्रस्थान अभ्यास ये साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। यहाँ पर हम बात करें भारत के तटीय क्षेत्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें 5422.6 किलोमीटर मुख्य भूमि तटरेखा तथा 2094 किलोमीटर द्वीप क्षेत्र शामिल है। भारत की तटरेखा कुल 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान और दमन और दीव शामिल हैं। भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा ये सबसे लंबी है। भारतीय नौसेना से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने अपनी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना अकादमी द्वारा भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता 2022 का आयोजन ये किस भारतीय राज्य में किया गया है? इसका आंसर है केरल। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ वाइड शिपिंग सूचना विनिमय के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन इसमें वेंकी रामाकृष्णन, सोमेश पालीवाल, विदुर चटर्जी या फिर श्रीधर कृष्णा। इसका करेक्ट आंसर है वेंकी रामाकृष्णन। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामाकृष्णन को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। यह ब्रिटेन में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित सम्मान में से एक है। यहाँ पर हम बात करें
ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम की। इसकी राजधानी लंदन है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, जबकि आधिकारिक मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यह यूरोप में स्थित एक द्वीपीय देश है। यूनाइटेड किंगडम के संगठक देशों में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं। भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से ही प्रेरित है। यहाँ पर अगर हम बात करें विदेशों में सम्मान पाने वाले भारतीयों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, हाल ही में पहले के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर सुभाष बाबू। इस भारतीय को हाल ही में फ्रांस सरकार की ओर से सर्वोच्च शेवलियर सम्मान प्रदान किया गया है। इसका आंसर है अरुणा साईराम। इस भारतीय प्रोफेसर ने यूए का प्रतिष्ठित मेडिसिन के क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इसका आंसर है वजाहत हुसैन। अगला क्वेश्चन है कबड्डी विश्व कप 2025 ये किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन इसमें भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड या फिर कनाडा। इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। यह पहला मौका है जब कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर वर्ष 2025 में यूनाइटेड किंगडम के मिडलैंड्स क्षेत्र में आयोजित होगा। विश्व कबड्डी महासंघ ने हाल ही में इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की है। यहाँ पर हम बात करें कबड्डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। कबड्डी मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में खेला जाने वाला खेल है। एशिया कबड्डी कप, प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी विश्व कप, यूके कबड्डी कप इस खेल की कुछ प्रमुख प्रतियोगिताएं हैं। कबड्डी विश्व कप की शुरुआत ये वर्ष 2004 में हुई थी। कबड्डी ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। प्रमुख खेल आयोजनों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। रूस मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पर आयोजित होगी? इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है पाकिस्तान। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन युक्त कटपरेन जहाज निर्मित करने हेतु एक समझौता किया है? ऑप्शन इसमें कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन डॉकयार्ड लिमिटेड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका जो निर्माण है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जाएगा। यहां पर हम बात करें कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की, यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है जो जलयानों का निर्माण और मरम्मत आदि का कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोचिन, केरल में स्थित है। इस शिपयार्ड में जहाज मरम्मत का कार्य वर्ष 1983 में शुरू हुआ था। यहां पर हम बात करें हाल ही में हुए समझौतों से संबंधित प्रश्नों की, हाल ही में भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ गो ग्रीन पहल के तहत चार्जिंग स्टेशन लगाने हेतु समझौता किया है? इसका आंसर है टाटा पावर। हाल ही में किसने फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। भारत ने भारतीय आयुर्वेद को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है जापान। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य के राज्यपाल ने IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन इसमें पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र या फिर गोवा। इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के कोच्चि में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल महिला चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया है। IBSA ब्लाइंड फुटबॉल महिला चैंपियनशिप 2022 ये 11 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक आयोजित की जा रही है। इस आयोजन में भारत, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, जापान और ईरान सहित कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं। यहाँ पर हम बात करें भारत में प्रमुख खेल आयोजनों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है भारत। हाल ही में उड़ीसा में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कौन सा भारतीय राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में किस भारतीय राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? ऑप्शन इसमें हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा या फिर राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल पर्यटन ने लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। यह जो पुरस्कार है ये केरल पर्यटन द्वारा स्ट्रीट परियोजना के तहत शुरू की गई जल संरक्षण पहल के लिए प्रदान किया गया है। राज्य के वर्तमान पर्यटन मंत्री PA मोहम्मद रियास ने लंदन में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। यहाँ पर हम बात करें भारत में पर्यटन क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, हाल ही में भारत के सबसे बड़े मेज गार्डन का उद्घाटन कहां पर हुआ है? इसका आंसर है गुजरात। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार
हॉल ऑफ फेम ये किस राज्य को दिया गया है? इसका आंसर है केरल। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अपनी किस योजना के तहत 15 पर्यटन सर्किट की पहचान की है? इसका आंसर है स्वदेश दर्शन। यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना हुई थी। यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस तथा उत्तराखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी पोर्टल को लॉन्च किया है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण ये मणिपुर में आयोजित हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में भारत को करेंसी मॉनिटरिंग सूची से बाहर किया है। भारतीय मूल के वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और वित्तीय मुद्दे से संबंधित नवी मंत्रिस्तरीय बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन ये इंग्लैंड में होगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन युक्त कटमरीन जहाज निर्मित करने हेतु एक समझौता किया है। जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत कुल 12 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में प्रस्थान नाम से अपना तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है। जाने माने गणितज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार विजेता KL कश्यप का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में केरल ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।